everyone, welcome to JP Tuition. Today we are discuss about the formula of limit for standard 11 commerce. So limit formula is applied when the certain condition is fulfilled, like x raised to n a raised to n. इसका मीनिंग क्या होता है कि ये दोनों पावर सेम होना चाहिए और यहाँ पे जो बेस है वो नीचे भी होना चाहिए और नीचे का पावर 1 होना चाहिए और इस तरह तीनों का ये सेम होना चाहिए वैल्यू कि x टेंड्स टू a. सो फॉर्मूला अप्लाई होगा n मल्टीप्लाई विद द a एंड n-1. अब इसके क्वेश्चंस आप लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा लिमिट का. और अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते, लिमिट x टेंड्स टू 4. तो इसका मीनिंग a की जगह पे क्या आ गया 4 और x है तो x तो आना ही चाहिए. अब पावर है सपोज 5 -1 तो 1 का पावर भी होना चाहिए 5 क्योंकि n सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे x -1 है तो यहाँ पे x -1 और पावर क्या रहना चाहिए 1. ये पूरा कंडीशन आता है तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होता है. तो अब यहाँ पे वो एप्लीकेशन में क्या दिया इधर n इंटू a, तो a क्या है 1, n क्या है 5 इंटू 1 रेज टू n-1 मीन्स 5 - 1 और इस तरह ये कंप्लीट होता है. तो आपको ये पूरा याद रखना है कि ये कौन से कंडीशन में अप्लाई हुआ है. x - a दोनों साइड आना चाहिए, x का पावर रहेगा वही a का पावर होना चाहिए और जो a है वही लिमिट में होना चाहिए. सो फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल. फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है सो मैं पहले से शेयर करते आ रहा हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग डाउट सेंड कर सकते हैं. अब हम लोग वो फॉर्मूला देखेंगे व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 होना ही चाहिए तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा. a मीन्स एनी नंबर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है और पावर में x है तो नीचे x रहना चाहिए और -1 फिक्स. तो ये होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा log a. नाउ वी टेक वन एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0. अब a का जगह पे सपोज 5 है और रेज टू 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, देन -1. तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा एंड आवर आंसर इज log 5. ये हमारा आंसर होगा. और अब log 1 फिक्स होना चाहिए प्लस x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए. और ये मैंने पहले बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तीनों फॉर्मूला के लिए. तो यहाँ पे अभी क्या आंसर आ रहा है 1. सो लाइक अब एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फिक्स है, log फिक्स है, 1 फिक्स है, प्लस फिक्स है. अब यहाँ पे x है, x तो होना ही चाहिए, 5x है तो अपोन में भी 5x होना चाहिए एंड आंसर इज 1. और ये सबसे इंटरेस्टिंग है. अब लास्ट वन, 1 प्लस x के अपोन में कुछ नहीं है तो x अपॉन 1. यहाँ पे जो है उसका यहाँ पे रेसिप्रोकल x अपॉन 1 1 अपॉन x. नाउ सपोज x अपॉन 2 तो यहाँ पे 2 अपॉन x. तो ये फुल फॉर्मूला के हिसाब से, रूल के हिसाब से आंसर हो जाएगा e. अब इसका एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x अपॉन 3. तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए 3 अपॉन x. तो आंसर आएगा e. लाइकवाइज ये 4 फॉर्मूला है लिमिट्स के, दूसरे तो बहुत फॉर्मूला है बट दिस इज़ द लिमिट फॉर्मूला. ये आपको अंडरस्टैंड और प्रॉपरली आना चाहिए तो लिमिट चैप्टर आप अच्छे से सॉल्व
कर सकते हो। और ये 3 फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट के लिए है और ये लास्ट के लिए है। और दूसरे जनरल फार्मूला भी मैं आपको शेयर करता हूँ, जो मैं अर्लियर स्टैंडर्ड में भी थे और 11th स्टैंडर्ड में भी हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ आएगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी ज़्यादा से ज़्यादा ये चैप्टर में यूज़ होंगे। इसको जनरल फार्मूला बोलेंगे क्योंकि इसमें लिमिट का कंडीशन नहीं है, बट ये सारे लिमिट के फार्मूला थे क्योंकि ये लिमिट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड थे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई भी सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो आप मांग सकते हैं। थैंक्स टू एवरीवन।